मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने रामायण और महाभारत का हवाला देते हुए हिंदू धर्म को हिंसक बताया था। उनके इस बयान का साधु संतों ने विरोध किया है। देश भर में साधु संत और अखाड़ा परिषद येचुरी के इस बयान के बाद लामबंद हो गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सीताराम येचुरी के खिलाफ हरिद्वार एसएसपी को लिखित तहरीर देकर इसे राष्ट्रीय अपमान करार दिया। सबसे पहले तो सीताराम येचुरी जी को पूरे हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने मात्र रामायण और महाभारत दो ग्रंथों का ही अपमान नहीं किया है। उन्होंने हमारी 1,98,08,53,120 वर्ष पुरानी वैदिक संस्कृति, वैदिक सिविलाइजेशन, कल्चर, नेचर, भारत की संस्कृति और स्वभाव का, भारत की मूल अध्यात्म परंपरा का उन्होंने अनादर किया है। और जिस भारतीय संस्कृति ने, जिस रामायण महाभारत भगवत गीता ने, भगवत गीता भी महाभारत का ही एक अध्याय है, जिस रामायण महाभारत दर्शन उपनिषद वेदों और हमारे पूर्वजों ने पूरे विश्व को एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व, सहिष्णुता, सामंजस्य, प्रेम, करुणा, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। पूरे विश्व को एक परिवार माना। अयम निजः परोवेति गणाना लघुचेतसम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न चिकित्सति यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूतविजानत तत्र को मोह शोक एकत्वमनुपश्यति। जिस संस्कृति ने सबको एक माना और एक ही मानव का रूप नहीं, एक ही नारायण का रूप, एक ही ब्रह्म का रूप सब जगह देखा। हम तो उस अद्वैत के, उस एक ब्रह्म तत्व के उपासक हैं। हम तो मनुष्य की बात छोड़ो, मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में एक ही ब्रह्म के दर्शन करते हैं। हम तो कभी किसी से बैर करने तक को अपराध मानते हैं। वेदों में और भारतीय संस्कृति में, रामायण महाभारत भगवत गीता में सबसे ज्यादा कोई संदेश और उपदेश है तो बैर त्याग का है। हिंसा, क्रूरता तो हमारे स्वप्न में भी नहीं आती। और यदि रामायण महाभारत में धर्म युद्ध है तो वो धर्म युद्ध है वो न्याय की रक्षा के लिए, वह सत्य की रक्षा के लिए, वो क्रूरता को मिटाने के लिए।